आ गया, मैं दो बात इसमें पूछना चाहता हूं। पूछिए कि कुल कितने रुपए की दवाइयां बिना टेंडर के खरीदी गई और कुल कितने रुपए के बिना टेंडर के उपकरण खरीदे गए। और ये आपने एक समरी दी है, चार्ट दिया अटैचमेंट में, उसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने तो टेंडर से निविदा से खरीदी 155 करोड़ रुपए की दवाई और बिना निविदा के खरीदी 9,500 की। और ये एसएन मेडिकल कॉलेज, आपने जगह का नाम नहीं दिया, उसने 28 करोड़ की तो खरीदी निविदा से और 5 करोड़ की खरीदी बिना निविदा के। तो 10,000 के अंदर खरीदेगी तो 5 करोड़ से ऊपर की कैसे खरीद हो सकती है? ये पूरे इसमें, और कहाँ का मेडिकल कॉलेज है इसका नाम भी नहीं लिखा, और ये 5 करोड़ बिना निविदा के कैसे खरीद दी? अध्यक्ष महोदय, एसएन मेडिकल कॉलेज तो जोधपुर में है। माननीय सदस्य ने जो बात कही, मैं इसके अंदर जो दवाइयाँ और उपकरण जो हैं, इक्विपमेंट, उसको हम डिवाइड करेंगे। एक तो हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस है और एक हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है अलग से। अगर माननीय सदस्य देखें, ये फिगर्स आपको मैंने दिए हैं। अब बिना निविदा अगर आप देखें, रेशियो देखें तो बहुत ही माइनर रेशियो है। उदाहरण देना चाहूँगा कि एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर जो टेंडर के थ्रू 155 करोड़ रुपए की दवाइयाँ हमने ली और नॉन टेंडर से खाली 9,588 रुपये, नॉट इवन 10,000 रुपीज़। अब ये जो अगर आप देखें कि कोई ऑन ब्रेक ऑफ डिजीज़ आ जाती है, एक सडन शॉर्टेज आ जाती है, तो ये छोटा अमाउंट जो है ना, जो आप कहना चाह रहे हैं कि भाई हमने बिना टेंडरिंग किए, ये बहुत ही छोटा रेशियो। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, 155 करोड़ वर्सेस 10,000 रुपीज़। मंत्री महोदय, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, आप ये तो 9,000 सुन लो, एक मिनट सुन लो। मंत्री महोदय ठीक है, पहले उत्तर पूरा सर, मेरा उत्तर तो सुन लो। उत्तर सुन लिया। दूसरा प्रश्न आप पूछना ना, आपको अनुमति पूछ रहा मैं, आपको अनुमति है। प्रश्न तो आप, अरे उत्तर तो आप समझ नहीं रहे हो। जो वो बात करें वही कह रहा हूँ। वो नहीं, वो तो आप पहले उनका सुनो। आप समझना नहीं चाह रहे हो। पहले मंत्री, पहले मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए, पहले मेरा जवाब सुन लीजिए, फिर आप पूरा पूछना। अब अध्यक्ष महोदय, अब ये आप आ जाएं अपने जेएलएन मेडिकल कॉलेज के अंदर, आप आ जाएं जो आपके क्षेत्र में है, अजमेर में। उसके अंदर टेंडर के थ्रू 2 करोड़ की हमने दवाइयाँ ली, जबकि विदाउट टेंडर जो है खाली 13,000 की। ऐसे अगर आप देखें 28 करोड़ वर्सेस ओनली 5 करोड़, 12 करोड़ वर्सेस आपके ये 25 लाख। यही अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो हेल्थ के अंदर जो है, इसके अंदर जो है टोटल जो है 1366 करोड़ की दवाइयाँ ली है और खाली 49 करोड़ की जो है वो पूरा हमने जो खाली नॉन टेंडरिंग से ली। और मैंने इनको बता भी दिया है, अगर आपको माननीय सदस्य, आपको किसी पर्टिकुलर टेंडर पे शक है, देखिए रेशियो वाइज आप देखिए, इट इज नॉट अ मेजर इशू, पर किसी आपको फर्म या किसी मेडिकल कॉलेज या कोई हॉस्पिटल में अगर आपको शक है कि वहां पर कोई अनियमितता हुई गई है, तो पर्टिकुलरली उसकी पूरी जांच कर ली जाएगी। आपके चार्ट पे मैंने बोला एसएमएस का बिल्कुल नगण्य रेशियो है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जोधपुर का रेशियो क्या है? 28 करोड़ तो निविदा से है और 5 करोड़ रुपए की ऑफ बिना निविदा की खरीदी गई है। ये 10,000 रुपए से पॉसिबल नहीं है। इसकी आप जांच कराओगे तो कई परतें खुलेगी। और ये अपन सारी दवाइयाँ RMRCL से क्यों नहीं खरीद रहे, जबकि अलग से खरीद रहे हैं तो उसमें अपने को महंगी पड़ रही है। और दूसरा मेरा सवाल है साहब कि टावर कब तक चालू हो जाएगा, कब तक कंप्लीट कर देंगे जो एसएमएस में यहाँ टावर बन रहा है? माननीय सदस्य वो पूछ रहे हैं, उनको पूछने दो। मैंने पूछ लिया सर, मैंने पूछ लिया। ये 50% सस्ती है, वहां से क्यों नहीं खरीदी जा रही? हाँ माननीय मंत्री जी, आपने माननीय सदस्य जो है, आपने एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के ऊपर जो रेशियो के ऊपर आपने जो डाउट आपने उठाया है, उसकी मैं डिटेल्स आपको मंगा के दे दूंगा कि ये जो रेशियो इतना कम नहीं है, थोड़ा सा फर्क है दूसरे एवरेज पे, उसकी मैं डिटेल्स मंगा के आपको एक दे दूंगा। दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो हमारा जो कार्डियक टावर जो है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट बन रहा है, वो अगले 3-4 महीने में जयपुर एसएमएस कॉलेज में रेडी हो जाएगा और कार्डियो फैसिलिटी सब वहाँ आ जाएगी। और 28 मंजिल का जो आईपीडी टावर जो है, वो हमें 2026 तक जो है उसका पूरा निर्माण करके उसको हम जनता को उसको समर्पित कर देंगे। अगला प्रश्न है श्रीमती